आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 500 बिस्तरों वाला एक नया जिला अस्पताल शामिल है। प्रधानमंत्री ने राज्य की स्थापना के 50 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मौसम खराब होने के कारण वे गैंगटोक नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी एक जनसभा को संबोधित किया। आज शाम प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर भी जाएंगे और पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई ये ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने और देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। 15 दिवसीय अभियान के दौरान श्री चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। शुभारंभ अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिकों को लैब से लैंड तक लाना है। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इतनी नाइट्रोजन है, तो यहाँ ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। भारत के 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीएमके सांसद के कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। उधर रोम में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मामलों और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफनिया क्रेक्सी के साथ बैठक की। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में इंडोनेशिया के विचारकों, शिक्षाविदों, विद्वानों और शोधकर्ताओं से मुलाकात की। पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा और दृढ़ रुख स्पष्ट किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में एक अंतर आयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की रणनीतियों पर चर्चा की गई। ये बैठक कल हुई, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों, आयुष संस्थानों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि इस वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव में व्यापक भागीदारी और प्रभावी प्रचार सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने सरकार के समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया, ताकि प्रधानमंत्री के हर नागरिक तक योग पहुंचाने के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छतरपुर और पन्ना जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले के गौरेहार और मऊ सहानिया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही पन्ना जिले में भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री डीडी उइके आज नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक के सुखतवा में स्वसहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कटनी में एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षण शिविर का आयोजन सिविल लाइन कटनी स्थित डीडीआरसी परिसर में किया गया। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के छितरी गांव में कल एक बालिका के बाल विवाह की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर और परिजनों को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवाया। बड़वानी में आज सिंदूर शौर्य यात्रा, वाहन रैली और गोष्ठी का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। दमोह में देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमोह टीकमगढ़ छतरपुर मार्ग ग्राम मारा के पास आज अलसुबह एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।